हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब सही होंगे। आज हम बात करेंगे ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करा है। कैसे इन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा पास करी और उसके बाद एक एनजीओ चलाया और फिर अपनी आम आदमी पार्टी की स्थापना करी। हाँ, हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के बारे में, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म 16 अगस्त 1968 में हिसार, जो हरियाणा में पड़ता है, वहां पर हुआ। इनके पिताजी का नाम गोविंद राम केजरीवाल, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इनके पिताजी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी। इनकी माताजी गीता देवी, जो एक हाउसवाइफ थी। गोविंद राम केजरीवाल 3 बच्चों में से सबसे बड़े केजरीवाल थे। और अरविंद केजरीवाल को 2 चीजों का बहुत शौक था, एक तो सोना और दूसरा पढ़ाई करना। उन्होंने साइंस स्ट्रीम से अपनी 12वीं क्लास पास करी और फिर 1 साल के लिए एक कमरे में बंद कर लिया और आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तैयारी करी। और उस तैयारी में इन्होंने ना कि उसमें सिलेक्ट हुए और 563 रैंक हासिल करी और इन्हें आईआईटी खड़गपुर मिला। अब ये वही आईआईटी खड़गपुर है जो दुनिया को बहुत से जीनियस दिए हैं। उसमें से एक जीनियस का नाम है सुंदर पिचाई, जो गूगल के सीईओ हैं। आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएट होने के बाद इन्होंने टाटा स्टील कंपनी में अपनी जॉब करी और 1989 में जमशेदपुर, जो टाटा स्टील प्लांट है, वहां पर इन्होंने जॉब करी थी। फिर इस जॉब में ना कर के ये कोलकाता भी गए और वहां से मदर टेरेसा के साथ भी इन्होंने काम करा। तो उस वो पॉइंट था कि वहां से इनका जो सोशल सर्विस में, क्योंकि हम मुझे जनता के बारे में कुछ सोचना है और उनके लिए कुछ करना है, वहां से इनका ध्यान उस तरफ चला गया। तो इन्होंने सोचा नहीं तो नेता बन के, नहीं तो एक आईएएस बन के यही काम हो सकता है। तो इस वजह से इन्होंने 1995 में आईएएस का एग्जाम दिया और इन्होंने जो इन्हें आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जो टैक्स से जो वसूली करते हैं, ऑफिसर थे, इनकम टैक्स ऑफिसर थे। 1995 की बात है। और फिर इन्होंने भाकर देखा कि भारत के सिस्टम को जो भ्रष्टाचार है वो कैसे जकड़े हुए हैं। तो ये चीज उन्होंने करके फिर इनका तो ये था कि मुझे जनता के लिए कुछ करना है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ते रहे। लेकिन उसके बाद इन्होंने परिवर्तन एक की स्थापना करी। परिवर्तन एक एनजीओ था, एनजीओ तो नहीं। दिसंबर में 1999 में मनीष सिसोदिया अपने दोस्त के साथ मिलके इन्होंने परिवर्तन की शुरुआत करी। ये परिवर्तन दिल्ली के जो गरीब इलाके हैं, छोटे मोटे, उनको ऐसी चीज प्रोवाइड करवाना था जिसको वो नहीं ले सकते, तो बहुत हेल्प करते थे गरीबों की। उसके बाद ये परिवर्तन को, जो परिवर्तन ये काम कर रहे थे, बहुत सारा ग्रुप था, उसे 2005 में कबीर एक एनजीओ जो ऑफिशियली वो कर दिया था कि हम कबीर एनजीओ के लिए काम करेंगे। कबीर एनजीओ ने बहुत अच्छा काम करा था। ये एनजीओ सब गरीबों के लिए सब काम करते थे, मनीष सिसोदिया और भी बहुत से। और फिर ये सुर्खियों में तब आए तब इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2011 में लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे बैठे थे आंदोलन में, रामलीला ग्राउंड में दिल्ली के, कि इधर भी अन्ना उधर भी अन्ना, चारों तरफ अन्ना चल रहा था। अन्ना भूख हड़ताल पे अपनी बैठ गए थे कि लोकपाल बिल आएगा, जो भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है भारत में उसे कम करा जाएगा। और इसी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अन्ना हजारे से मिले और फिर किरण बेदी से मिले और बहुत से, कुमार विश्वास भी आए थे, जो बहुत बड़ी आज के फेस वैल्यू है उनकी। और बहुत से बड़े बड़े नेता भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे। ये बहुत बड़ा आंदोलन था, जो मतलब कांग्रेस थी या बीजेपी थी और भी जो सरकारें थी कांग्रेस की दिल्ली में, वो एक से एक खुलासे ये सामने लाते जा रहे थे कांग्रेस के, कि कांग्रेस में ये भ्रष्टाचार चल रहा है, 2G स्कैम चल रहा है। तो इस वजह से आंदोलन और तेजी से आगे बढ़ा। और फिर सब पार्टियों का ये कहना था कि अरविंद केजरीवाल तो बाहर से ही बुराई करते रहे, अगर इन्हें परिवर्तन या कुछ भी चीज बदलने आती है तो पार्टी क्यों नहीं बनाते, राजनीति में क्यों नहीं आते, क्यों डरते हैं, क्यों हमारे काम में दखलबाजी करते रहते हैं। तो इस वजह से इन्होंने 2012 में आम आदमी पार्टी की भी स्थापना करी। आम आदमी पार्टी की स्थापना करने से बहुत से, जो जैसे अन्ना हजारे से दूरी बन गई थी, क्योंकि अन्ना हजारे का ये कहना था मैं किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हुआ। लेकिन आम आदमी, जो अरविंद केजरीवाल थे, मनीष सिसोदिया, इन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी 2012 में। और जब ये पार्टी बनी थी इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल करा था। मतलब आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, पुलिस वाले अगर कभी भी आप किसी आंदोलन पर बैठेंगे तो आप बेशक शांति प्रिय बैठे हैं, लेकिन आप पे लगा दिया जाएगा कि शांति भंग हो जाए, जैसे भीड़ ज्यादा हो जाती है। तो आप इस फोटो में देख रहे हैं पुलिस वाले इन्हें ले जा रहे हैं। मतलब बहुत स्ट्रगल करा है, कैसे परिवर्तन आया था, फिर कैसे कबीर में एनजीओ में तब वो करा गया, फिर आगे इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, फिर इन्होंने जाके अपनी पार्टी बनाई। बहुत बड़ा स्ट्रगल है, इनकी लाइफ से कुछ सीखना चाहिए।
और इन्होंने आईआईटी ने जो जेईई का इतना टफ एग्जाम होता है वो निकाला, जो इंडिया का सबसे टफ एग्जाम होता है आईएएस वो निकाला। इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए हमें। फिर 2013 के इलेक्शन होते हैं और 2013 के इलेक्शन में इन्हें सरकार तो इनकी बन जाती है, लेकिन इनकी सरकार गठबंधन से बनती है, कांग्रेस के गठबंधन बना लेते हैं। फिर लोग इन पे क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं कि अभी तो आप कह रहे थे कि कांग्रेस में ये घोटाला हो रहा है, अभी आप इनके साथ गठबंधन बना रहे हैं। तो ऐसी जो शुरू का जो दौर था वो तो ऐसे ही चलता रहा था। उसके बाद 2014 में ये दोबारा रिजाइन दे देते हैं क्योंकि अपने सीएम के पद से। फिर दोबारा 2015 में इलेक्शन होते हैं और बहुत धूमधाम से ये पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली की सरकार में अरविंद केजरीवाल एक नया चेहरा बनके, विकल्प की राजनीति बनके उभर के आते हैं और रामलीला मैदान में बहुत भाषण देते हैं। और वहां से जो आज भी अभी फिलहाल 2020 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी केजरीवाल, 20 में होते शायद 19 में, उसमें भी केजरीवाल की सरकार जीती थी। तब इनका एजेंडा था कि 5 साल लगे रहो, 5 साल केजरीवाल। मगर केजरीवाल ने बहुत भी अच्छा काम करा है। जैसे आपने देखा होगा स्कूल, दिल्ली के स्कूलों की हालत कितनी सुधार दी गई। पहले इतने टीचर पढ़ाते नहीं थे, लेकिन अब ये खुद ही जाके चेक करके आते हैं कि टीचर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे। जो मनीष सिसोदिया हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली के, और जैसे इन्होंने एक वेबसाइट भी इनकी दिल्ली गवर्नमेंट की डोर टू डोर पे अगर आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट बनवाना हो तो आप उस वेबसाइट पे लॉग इन कर सकते हैं और उस पर आप 50 रुपए फीस है, आपके घर एक लड़का आएगा, वो डॉक्यूमेंट ले आएगा और कोर्ट में जमा कर देगा। लेकिन ये बहुत सी चीजें जो नहीं, अभी भी थोड़ी दिल्ली को बहुत सुधार की जरूरत है। जैसे यमुना, कितनी मतलब यमुना तो बिल्कुल मरी रखी है क्योंकि जो नाले का पानी है वो यमुना में ही उतार दिया जाता है। और भी बहुत सी पॉल्यूशन के मामले में दिल्ली, लेकिन इनकी स्कीम तो अच्छी रहती है ओड इवन, तो ये आप देख ही सकते हैं। और ये वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।